चलिए फ्रेंड बात करते हैं एक नए शेयर की जिसका नाम है टीसीआई एक्सप्रेस। तो हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक क्लास का नया वीडियो। और ये वीडियो स्पेशली रहने वाला है टीसीआई एक्सप्रेस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस बेसिकली आप अगर देखोगे तो एक कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि कई तरह के शिपमेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि सरफेस एक्सप्रेस, डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस, C2C एक्सप्रेस वगैरह। और इनका जो बिजनेस है बेसिकली अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो है 84% पे। पूरे इंडिया में 95% ऑफ पिन कोड ये कवर करते हैं। 28 सॉर्टिंग सेंटर इनके पास, 500 एक्सप्रेस रूट्स है इनके पास। इनके अगर क्लाइंट देखे जाए तो 97% ये B2B कस्टमर्स कवर करते हैं और 3% ओनली कस्टमर B2C कस्टमर्स हैं। इनका रेवेन्यू जो आता है वो 49% एसएमई से और अदर जो है वो 51%। बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से होता है? ये बड़ी कंपनीज होती है वो बेसिकली अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे करती है। कंपनी ऑपरेट्स विदाउट ओनिंग इट्स ओन फ्लीट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन हायर व्हीकल। ये बेसिकली हायर करते हैं व्हीकल्स को फ्रॉम वेंडर से, और इसलिए इनका जब डाउन टर्न आता है तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस नहीं होने देता और प्रॉफिट में रखता है कंपनी को। कंपनी का कैपेक्स है 500 करोड़ का, उनमें से 46 करोड़ उन्होंने कैपेक्स ऑलरेडी कर लिया है। और बायबैक भी किया था कंपनी ने एक अच्छे से 75 करोड़ का 2050 के शेयर से इन FY23 में। तो ये हो गया बेसिकली फंडा और कंपनी का कि क्या करती है कंपनी, कैसे काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर है 4454 करोड़ का, सेल्स है 1254 करोड़ की। करंट लायबिलिटीज देखोगे आप तो 129 CR की है, लेकिन अगर आप असेट देखो तो 850 CR का असेट इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। फेस वैल्यू 2% है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है 0.76%। बेसिकली करंट कंपनी का प्रॉफिट जो है अभी फिलहाल है 132%। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टर्स इसमें क्या क्या। प्रोमोटर्स के पास जो 67 अप्रोक्सीमेटली 67% थे वो अभी इंक्रीज होकर हो गए 69% में। ऑलमोस्ट 20% 30% का उन्होंने राइज किया है फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर्स। FI देखोगे 2% के करीब थे, वो वहीं पर भी फिलहाल अभी वहीं पर है 2% के करीब। देन DI देखोगे तो 1045% था जो कि अभी कट कर हो गए 92%। और पब्लिक जो थी 21% की वो आ गई है 19% पर। मतलब प्रोमोटर्स जो है देखोगे पब्लिक, DI और FI तीनों ही कम हुए हैं, लेकिन प्रोमोटर्स का जो शेयर है वो बढ़ा है क्योंकि बायबैक की वजह से। तो आप सोच सकते हो कि प्रोमोटर अगर बाय कर रहे हैं तो कंपनी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो ये वैसे भी एक लर्निंग पर्पस एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। तो ये हो गए फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में। चलिए देखते हैं अभी चार्ट्स पे क्या होता है। देखोगे फ्रॉम 2016 से तो एक यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग जोन बन रहा है जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 950 900 के करीब। अगर यहाँ तक फॉल होता है स्टॉक तो 915 के करीब आना चाहिए। ये फर्स्ट थिंग था बेसिकली। और आप जानते हो कि हम कभी भी एक ही लाइन पर भरोसा नहीं लगते और अलग अलग तरीके से देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इस स्टॉक में। तो चलिए माय फेवरेट हम यहाँ पर चैनल जो है वो प्लेस करते हैं। चैनल आप देखोगे कि इतना परफेक्ट चैनल बन चुका है यहाँ पर। ये जो है रेजिस्टेंस थे फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर अच्छा खासा हुआ है 2600 के करीब। देन ये जो सपोर्ट था वो ब्रीच हुआ और स्टॉक अभी आ चुका है 900 के करीब। और ये सपोर्ट है, एक टाइम सपोर्ट लिया है, 2 टाइम, और अभी लग रहा है कि 3rd टाइम सपोर्ट स्टॉक ने लेना चाहिए। तो ये होगा मंथली का और ये था लॉक चार्ट। अगर आप RSI भी देखो RSI का, तो RSI से तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है हमें, लेकिन RSI का एक देख सकते हो 33 के करीब RSI है। मतलब अभी भी ओवरसोल्ड जोन में जाने के लिए 20% का मूव नीचे की ओर बाकी है। ये था लॉक चार्ट। एडजस्टमेंट नॉन एडजस्ट चार्ट में कुछ देखोगे तो ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस है नहीं। तो लॉक चार्ट अभी आप देख, लीनियर चार्ट में हम देखते हैं। लीनियर चार्ट में अगर आप देखोगे तो एडजस्ट होगी, इसका जो सपोर्ट है 928 के करीब है। तो ये दो अच्छी खासी बातें हमें यहाँ पर पता चल गई कि 950 से लेके 920 के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन इसका एक पैटर्न जो है यहाँ पर बना हुआ था, ये पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हो चुका था, अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी आए थे इसमें। और अभी वो रिटेस जो हम थीम मानते हैं कि रिटेस वाली, तो रिटेस कर चुका है। मतलब कुछ क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और वैसे भी ये बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है फॉर योर हेल्प कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो एक स्टॉक को। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था और ये एक ट्रायंगल जो अगर आप देखोगे तो ये एक रिटेस का थीम हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अगर आप देखोगे कि ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जब ट्रेड कर रहा था तो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा था। और कहाँ तक गिर रहा था, तो मैंने ये जो चैनल अभी लगाया, आप देखोगे ये जो चैनल मैंने लगाया है, प्लेस किया है, तो ये चैनल ये बताता है कि ये मिड तक आ रहा था और फिर नीचे ऊपर की ओर जा रहा था। फिर मतलब हायर लो फॉर्मेशन में चल रहा था, लेकिन एक बार ब्रेकडाउन दिया 2020 में, नीचे की ओर टच किया और फिर से हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर गया। लेकिन अभी लोअर लो बना के स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है। तो कम से कम स्टॉक का जो हमने लेवल निकाला है ये कम से कम वही अपना लेवल आ रहा है। लेकिन ये जो सपोर्ट है ये भी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें देखना होगा कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करता है कि नहीं करता है। तो ये था लॉग और लीनियर चार्ट। फिर चलिए देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे अगेन ये डिसेंडिंग चैनल में चल रहा है और अच्छे खासे वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। अच्छी खासी बाइंग्स यहाँ पर इमर्ज हो रही है और बेसिकली स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। पता नहीं अगर ये ब्रेकआउट देता है 1128 के ऊपर तो कुछ रिवर्सल के साइन हमें दिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात ये हुआ है कि RSI बेसिकली आप देखोगे प्राइस वहीं पर है, लेकिन RSI का जो मूवमेंट है, जो
ओवरसोल्ड जोन में था वो सीधा अभी बोर्ड हम लगाते हैं, वैलिड सपोर्ट शेयर मानते हैं। तो ये स्टॉक ने अभी इसके नीचे वर्क करना नहीं चाहिए, ये एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है। थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है नो डाउट, लेकिन ये बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यही स्ट्रक्चर मैंने मंथली पे निकाला हुआ था, यही स्ट्रक्चर अभी वीकली पे भी सेम फॉर्म हो रहा है। अगर आप डेली पे देखोगे तो डेली पर एक अच्छा खासा प्राइस ने जो है अच्छे खासे पिछले 2 महीने से सपोर्ट ले कंटिन्यू कर रहा है। अगेन फिर से ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पर। इसका ब्रेकआउट आता है तो कम से कम मिनिमम टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1300-1400 के करीब, मतलब ऑलमोस्ट 30%। और आप अगर देखोगे आर भी वही हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आर भी अभी फिक्स हो चुका है, इसके नीचे ट्रेड ही नहीं कर रहा है लास्ट 2 मंथ से। जैसे ये प्राइस ट्रेड नहीं कर रहा है वैसे भी आर ट्रेड नहीं कर रहा है नीचे की ओर। तो एक अच्छा रिवर्सल का साइन यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को द स्टॉक क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।